क्या बोलते उन बात की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, आप देख लो, उन्होंने पहले स्टॉक रखवा दिया था। अच्छा अच्छा, अब नहीं है, हम कहाँ से अब नील है। आगे क्या है अभी, चांसेस है कुछ? 4-5 दिन कुछ भी सप्लाई नहीं है। मेरे ख्याल से 10 पेट्रोल पंप हो गए और मैक्सिमम जगह पर अलर्ट टाइट। जितने भी गाड़ियां लगी है हर कोई चाहता कि टैंक फुल हो जाए। यहाँ पर 20 से ज़्यादा गाड़ियां भी लगी हुई है और भी गाड़ियां आती जा रही है। अभी आने के चांसेस है फ्यूल के, और नो चांस। कोई भी हिट एंड रन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गाइस अभी मैं 2 पेट्रोल पंप में गया जहाँ पर पेट्रोल मेरे को मिला नहीं। एक तो आपका पेट्रोल पंप ये है खाली बंद, बड़े बड़े साइन लगा दिए इन्होंने, फ्यूल नहीं है इनके पास। ये पेट्रोल पंप बड़ा पेट्रोल पंप है यहाँ सुंदरनगर में। और दूसरा पेट्रोल पंप ऊपर छतरपुर के ऊपर की तरफ आता है जहाँ पर मैंने ट्राई किया था सबसे पहले। 2 पेट्रोल पंप मैंने बता दिए जहाँ पर फ्यूल का नामो निशान नहीं है। इशू क्या है वो बता देता हूँ। 3 डेज़ की स्ट्राइक है, किसकी? ट्रक वालों की। और अभी आपको यहाँ मार्केट खाली दिख रही होगी, कारण वो ये है कि पेट्रोल नहीं है, लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। अगर सुंदरनगर की बात करूँ तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10 पेट्रोल पंप हो गए और मैक्सिमम जगह पर अलर्ट टाइट। यहाँ से आगे एक और पेट्रोल पंप आता है, लेट्स सी। चलते चलते बात भी करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल है कि नहीं। अब ये इशू क्यों हुआ है? मुझे तो लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये स्ट्राइक हो रही है। गवर्नमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। कोई भी अगर नोटिफिकेशन या कानून ला रहा है तो लोगों को प्रॉपरली समझाएं, क्योंकि देखो जहाँ तक मैंने देखा है उसके अनुसार ये था कि कोई भी हिट एंड रन करता है, कोई भी, उसमें बाइक वाला भी है भाई। अगर बाइक या गाड़ी कोई भी हिट एंड रन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी शायद इस बात से तो सहमत होंगे। इंडिया में लाखों लोग इसी कारण से बेमौत मारे जाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, इनसे पूछते हैं। पूछने में क्या जाता है? यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, टंकी फुल हो जाएगी? नहीं है, खत्म खत्म है जी है। लाइन से इसके साथ ही ना। अच्छा यहीं पे साथ जाओ। ओके, मेरे ख्याल से सुंदरनगर में सारे पेट्रोल पंप खाली है, खत्म है ना, स्ट्राइक की वजह। तो भाई यहाँ पर भी दी एंड हो चुका, रही से कसर भाई लोगों ने चूस लिया है। और ये भाई ने बता दिया कि भाई यहाँ 100 रुपये का भी नहीं निकलेगा, गाड़ियाँ निकलना शुरू होगी। इस टाइम बिल्कुल कुछ नहीं है, वो बताना शुरू कर गए। अभी इनको तो भरा, ये जो बाइक वाले थे इनको तो भरा आपने, जो अभी थे ना बाइक वाले उनमें तो भरा आपने फ्यूल। भाई जी क्या बोलते उन बात की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, आप देख लो, उन्होंने पहले स्टॉक रखवा दिया था। अच्छा अच्छा, अब नहीं है, हम कहाँ से? अब नील है। ये कब से नहीं आया फ्यूल? 3 दिन से भाई कोई सप्लाई नहीं है। 3 दिन से सप्लाई नहीं। और आगे क्या है अभी, चांसेस है कुछ? 4-5 दिन कुछ भी सप्लाई नहीं है। अच्छा ओके। तो भाई ये थे पेट्रोल पंप वाले भाई जिन्होंने तो बताई अपनी स्थिति। ये आपको मैं बताता हूँ, JNGC जो जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके साथ वाला पेट्रोल पंप है। अब मैं चाह रहा हूँ आगे एक पेट्रोल पंप है चौमुखा में, रिलायंस का पेट्रोल पंप। लेट्स सी वहीं पर जाते हैं और टैंक फुल करवाते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि 3 दिनों से तो फ्यूल नहीं आया भाई। तो 3 दिनों से फ्यूल नहीं आया तो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन आगे भी चांसेस नहीं है फ्यूल आने के। और मेरे पास बहुत कम फ्यूल है, कम फ्यूल इन द सेंस 2 या 3 स्टेप्स दिखा रहे हैं। तो मे भी हो सकता है मेरी बाइक में अभी 3-4 लीटर्स के आसपास फ्यूल होगा। तो अगर ज़्यादा दिनों तक फ्यूल नहीं आया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, यहाँ तो चली लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, देखो। ओ माय गॉड, ओ हो, एक पेट्रोल पंप और लाइन देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है? बाप रे बाप। लेट्स सी, ट्राई करते हैं यहाँ से।
एकमात्र पेट्रोल पंप है जहाँ पर फ्यूल है अभी, बाकी जगह तो बल्ले बल्ले हो गई है। और यहाँ पर गाड़ियाँ लगी है कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो लाइन पीछे तक गई। कम से कम 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर है, इधर से भी दोनों साइड से गाड़ी लगी है। लाइट से लोग लगे हुए हैं ईमानदारी से, सभी को फ्यूल बनना है। पता करते हैं भाई कितना फ्यूल आ सकता है। और भाई लोग कैसे हैं? आज तो बढ़िया आज तो पैको पैक है। अभी आने के चांसेस है फ्यूल के? और नो चांस। अभी अरुण भाई से हुई थी बात है, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन आने के चांसेस नहीं है। तो भाई ये देख लो हालत, 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है, हाउसफुल। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने सुंदरनगर अभी घूमा है तो उसमें एक ही फ्यूल स्टेशन मेरे को मिला जहाँ पर फ्यूल है, और 96 रुपीज़ के आसपास का फ्यूल है। 96 भी नहीं, 95.95, जबकि पंजाब में 98 के आसपास आता है अप्रॉक्स। तो भाई स्थिति ये है, देखिए लोग अपने अपने जितने भी गाड़ियाँ लगी है, हर कोई चाहता कि टैंक फुल हो जाए। मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी लगी हुई है और भी गाड़ियाँ आती जा रही है। सामने की तरफ देखोगे, पीछे की तरफ बहुत सारी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। ये देखो, अब गाड़ियों की लाइन और बढ़ गई है। अभी एक नया मैसेज आया, शायद 1000 का फ्यूल भरो। अच्छी बात है, अगर 1000 के हिसाब से भरेंगे मे भी हो सकता है सभी का नंबर आए, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर लोगों के हालत ख़राब हो सकते हैं। अभी वेट करते हैं भाई अपना नंबर कब आता है। तो ये पेट्रोल पंप है चमुखा, सुंदरनगर से बिलासपुर की तरफ 4 लेन पर। 4 लेन यहाँ से, ये देखिए सामने 4 लेन जा रहा है, इसी के साथ में ये एक पेट्रोल पंप है। चलो ऐसे में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं, लाइन तो लगी है, लोग आ रहे हैं भाई, हर कोई चाहता है फ्यूल मिले, भर आके गाड़ियाँ ही आ रही है। टैंक फुल। तो ये बताओ भाई जल्दी से, मारामारी क्यों है इतनी? सुंदरनगर हो गया ड्राई सारा पंप। किन कारणों से? ये ट्रक नहीं आए 2-3 दिनों से। पिछले पेट्रोल पंप में मेरे को बताया कि और भरो, ऊपर तक आने दो। सप्लाई नहीं आ रही है ना पिछले 3 दिनों से बोलता सप्लाई नहीं आई, सच है? और अगले 3-4 दिन भी आने के चांसेस कम ही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ अगर ये स्थिति है तो ऊपर की तरफ जाएंगे कुल्लू मनाली की तरफ, तो वहाँ तो और हालत टाइट हो जाएंगे, है ना। लगभग हमारी बाइक में आ जाए 700 हो जाएगा, 700 का पूरा हो जाएगा। अब ऐसे में क्या है, दिक्कतें उन लोगों को है जो एज ए टूरिस्ट हिमाचल में अभी आते हैं ना न्यू ईयर पर। नीचे मिल रहे थे। हम अपनी बाइक कर रहे हैं साइड। तो ना आपको आइडिया लग गया है। तो अभी अगर आप कुल्लू मनाली आने की सोच रहे हैं भाई, तो पहले देख लेना स्थिति कैसी हो सकती है, तो ज़्यादा बेटर है ऐसे में पंगा न ले, है ना। प्री प्लान करके आए। अगर आपके पास है फ्यूल का इशू तो भाई सोचना मत, है ना। तो अगर फ्यूल का मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर नहीं है तो भाई हिमाचल आना भी अभी इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी। और सुंदरनगर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ पर अभी फ्यूल मिल रहा है, वो है आपका ये रिलायंस का चमुखा वाला पेट्रोल पंप। अदरवाइज़ किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो मैंने तो किया भाई अपना टैंक फुल 700 रुपये में। थैंक यू सो मच। और ऐसे भी मैं रिलायंस का ही फ्यूल प्रेफर करता हूँ हमेशा, क्योंकि इनका फ्यूल बहुत अच्छा होता है, अच्छी माइलेज भी देता है। आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यस रिलायंस का फ्यूल दी बेस्ट है। एनीवे, आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं अभी कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है कि मुझे पेट्रोल मिल चुका है एयरलाइंस के भरोसे। थैंक यू भाई लोग। चलो थैंक यू सो मच। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा एक एडवाइस रहेगा, अगर आप हिमाचल आने की सोच रहे हैं ऐसे में पंगा ना लो, फ्यूल है नहीं भाई। फर्स्ट डे है हिमाचल में, जहाँ तक मैंने सुना है कुल्लू मनाली के ट्रक ऑपरेटर्स ने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं स्थिति और भयानक हो सकती है। ऐसे में मुझे लगता है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ टूरिज़्म पर ही नहीं पड़ेगा,
और उद्योगों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मेन स्ट्रीम में जितने भी लोग काम करते होंगे उन सभी पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। काला बाज़ारी बहुत ज़्यादा तरीके से होती है, इसका इम्पैक्ट ये भी होता है ना। तो मेनली आज के टाइम में जैसे कि पीक सीज़न है तो दिक्कत हो जाएगी। रिलायंस का पेट्रोल पंप चमुखा वाला, याद रखिएगा, अच्छा पेट्रोल पंप है, लोगों का वीएफ भी बहुत ही अच्छा है, डिसेंट लोग हैं, इनको तो थम्स अप बनता है। चलो एनीवे मैं यहाँ पर कंक्लूजन पर आ जाता हूँ। भाई सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो सोचो बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे। फ्यूल नहीं तो दैट मीन्स सब कुछ बंद होने की कगार पर आ जाएगा। अभी तो ये चीज़ बंद हुई, कमिंग डेज में देखते देखते आपके पास गैस की भी स्थिति ख़राब होने वाली है। 3 पेट्रोल पंप पर मैं खुद गया हूँ कि जबकि यहाँ से मनाली की तरफ लगभग हर जगह पर ये स्थिति हो गई है। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी और जल्दी चमुखा वाले रिलायंस के पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति कैसी रही होगी जब फ्यूल का इशू आ रहा था। 3 पेट्रोल पंप पर जाता हूँ और वहाँ से मुझे मना कर दिया जाता है, तो आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। तो ये आज की करंट सिनेरियो है और आज है न्यू ईयर, मतलब आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2024। तो भाई बड़े ख़तरनाक तरीके से 2024 की शुरुआत हुई है, फ़िलहाल तो यही लग रहा है देख के। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अगर गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव नहीं उठाती तो स्थिति भयानक हो सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है हिट एंड रन केस में पनिशमेंट होना ही चाहिए। ये सिर्फ बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रक वालों की नहीं आती है। जितना भी अपडेट्स अभी हमारे पास आ रहा है उसके अनुसार हिट एंड रन सिर्फ और सिर्फ ट्रक वालों पर ही लागू नहीं हो रहा है, वो सभी पर लागू हो रहा है। उसमें मैं भी हूँ एज ए बाइकर, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। अगर मैं किसी को हिट करके रन करता हूँ तो वो ही कानून मेरे ऊपर भी लागू होता है। और रही बात कि मैं क्या इसको समर्थन करता हूँ, डेफिनेटली यार समर्थन करना चाहिए। मैं तो इसको 100% समर्थन करता हूँ कि ऐसे कानून, स्ट्रॉन्ग कानून होने चाहिए, तभी हम जाने बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, हर साल लाखों लोग हिट एंड रन के कारण मारे जाते हैं। अगर टाइम पर किसी को ट्रीटमेंट दे दिया तो उसका लाइफ तो बच जाएगी। चलो एनीवे अब मैं चला घर की तरफ। मेरा आज का राइड तो कंप्लीट हो गई। तो ये है अपना चतुरखड़ी सुंदरनगर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।